90% ट्रेडर्स एक गलती की वजह से लॉस करते हैं। वो मंथली, डेली और 4 आवर में, वीकली में बायस सही फाइंड करते हैं, परंतु उन्हें समझ में नहीं आता कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में एंट्रीज कैसे लेनी है, टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट कैसे करना है, और जिसकी वजह से वो लॉस कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश। आप सभी का एक इंपॉर्टेंट आईसीटी की कॉन्सेप्ट पर स्वागत है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सारे टाइम फ्रेम को हम एक साथ कैसे अलाइनमेंट कर सकते हैं और ओवरऑल हम अपना A+ ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से इसको हमें देखना है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस जो है बायस के वो देखे होंगे, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें, ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए और बायस आप अच्छे से फाइंड कर सको। देखिए, जैसा कि हमें पता है कि हमें सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम से बायस देखना स्टार्ट करना होता है। ठीक है, जो कि मैं हर वीडियो में मैंने आपको बताया है, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना होता है और बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम को देखना होता है। तो हमें फाइंड करना होता है बायस किस तरीके से, बायस कैसे फाइंड करते हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। इसमें मैं आप लोगों को अलाइनमेंट सिखाऊंगा और हम लोग 15 मिनट 5 मिनट में जाके कैसे एंट्री लेंगे उसको हम लोग प्लान करेंगे। चलिए ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मंथली हमारा, मैं एग्जांपल देता हूं आपको तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग पहले मंथली से। देखिए, गोल्ड बायस देखने के लिए ना हमें पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर चाहिए। तो मंथली में ना कुछ खास स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। जैसे आप इंट्राडे करते हो तो आपको 2 टाइम फ्रेम बहुत जरूरी है, एक वीकली एक डेली। मंथली अगर आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताए हुए हैं वीडियोज में। ठीक है, ये कब काम आता है, जब पेयर्स में आप कर रहे हो, क्योंकि पेयर्स में स्ट्रक्चर बहुत अच्छे बने हुए होते हैं, तो उसमें समझ में आता है कि मंथली का जो व्यू है वो कहां तक है। ठीक है, तो हम लोग ने इसमें मंथली से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग वीकली से लेके 5 मिनट तक जाएंगे और वहां पे अलाइनमेंट करेंगे, चीजों को किस तरीके से देखना है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि हमें पता है, हमें बायस मार्क करने के लिए वीकली में आसपास के जो भी लिक्विडिटीज है और पीवाई है उनको मार्क करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक ये एफवीजी है वीकली का, इसको हमें मार्क कर लेना है। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के बाद आपके जो डाउट्स है ना, 90% डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो 10% डाउट है वो आपके प्रैक्टिस से होंगे। देखो, आप जस्ट वीडियो देख के प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, ये चीज आपने अब अपने माइंड में डाल लो। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है जिसे खेल के आप खत्म कर सकते हो। इसे आपको पूरा प्रैक्टिस करना होगा, माइंड में एक एक चीजों को बिठाना होगा। आपका जो आई है वो कैची होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि क्या होने वाला है। वो कैसे आता है, वो प्रैक्टिस से आता है। आप जस्ट वीडियो एक बार देखते हो और आप कमेंट करते हो कि सर मुझे बायस समझ में नहीं आ रहा, तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, मैं कितनी भी वीडियो बना दूं। क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे नहीं हो, आप बैक टेस्ट कर रहे नहीं हो। तो कोई भी चीज यूज करने से पहले ना आप उसको बैक टेस्ट करो, आप उसको देखो एक बार चार्ट में कि क्या हो रहा है। आप वीडियोस को रिपीट में देखो, जितनी बार आप वीडियोस देखोगे उतनी बार कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, जिससे आपको ही हेल्प होगी। जस्ट आप स्किप करके वीडियो देखोगे, हाफ हाफ देखोगे, एक बार देखोगे, चीजें नहीं समझ में आएगी, जस्ट कमेंट कर दोगे कि नहीं समझ में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप खुद गलती कर रहे हो। जो बता रहा है या जो चीज आईसीटी है, जो चीज काम करती है, वो आप सीख ही नहीं पाओगे। और रोज रोज वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है, आपको भी पता है कि रोज वीडियो देना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, ट्रेडिंग करना होता है। ठीक है, तो रोज मैं वीडियो बना नहीं सकता, उसमें बहुत टाइम जाता है। तो आपको मैं जो दे रहा हूँ वो बहुत वैल्यूएबल है, वो कोई भी नहीं देता। आप उसका वैल्यू करो, उसको यूज करो। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं पूरा का पूरा जो बायस है कैसे अलाइनमेंट करेंगे। वीडियो बिना स्किप कीजिए देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट में एक एक बात छुपी है जिससे आप प्रॉफिटेबल होगे। ठीक है, चांसेस हैं होने के। देखिए, गारंटी कुछ भी नहीं होता है, चीजें सब प्रोबेबिलिटी पे है। तो उस प्रोबेबिलिटी को यूज कीजिए और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप कमेंट कीजिए। मैं जितने भी कमेंट्स आते हैं सबके रिप्लाई करता हूं। ठीक है, तो मैं वैसे वैसे भी मैं चाहता हूं दिल से कि आप सीखें और सच में आप प्रॉफिटेबल बने। तो मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो आपको, अगर मैं 10% कर रहा हूं तो आपको 90% करना खुद से है। ठीक है, मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूं, लेकिन चलना आपको खुद पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हमें पता है कि बायस मार्क करने के लिए सारे टाइम फ्रेम में हमें बायस मार्क करना होता है। ठीक है, तो हमें वीकली के हिसाब से आसपास जितने भी पीवाई है उनको हमें मार्क कर लेना है। पीवाई और लिक्विडिटी ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये क्या हुआ, वीकली का लिक्विडिटी। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, वीकली का लिक्विडिटी। सही है,
देखो अब क्या समझो, मार्केट क्या करता है, पीवाई से कहां जाता है, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी से पीवाई। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद कहां पे आया, पीवाई। ठीक है, ये एफवीजी था एक, मैंने वीकली एनालाइज की वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने एग्जैक्ट बताया था कि यहीं से मार्केट गिरेगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। जितने भी मैंने आपको बायस बताए हैं वीकली के, मार्केट ने एग्जैक्ट वैसे ही काम किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, किसी को भी अगर डाउट है तो, कि बायस गलत बताता हूं या फिर कुछ भी है, ठीक है, तो आप वहां देख सकते हो। वीकली बायस की जो मैं वीडियो डालता हूं एवरी सैटरडे वहां पे। ठीक है, तो हमें मालूम है कि मार्केट वीकली की लिक्विडिटी लेता है, तो उसको कोई वीकली का ही पीवाई चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने वीकली की लिक्विडिटी ली तो मार्केट का पीवाई यहाँ पे इसने पीवाई लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये फिर मार्केट ने ये यहाँ पे ये लिक्विडिटी जस्ट कलेक्ट किया। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद देखो अब ये मार्केट ऊपर क्यों नहीं गया, इसको यहां तक जाना चाहिए था ना, बट ऊपर इसलिए नहीं गया क्यों, क्योंकि वन डे जो था ना वो नीचे आ रहा था और वन डे का पूरा स्ट्रक्चर बना था। अब मैं आपको अलाइनमेंट करके दिखाता हूं। देखो जैसे कि अब हमें पता है ये फेल्ड हो चुका है, मार्केट नीचे आ चुका है। अब हमें मालूम है कि मार्केट को एटलीस्ट इस लिक्विडिटी तक जाना है वीकली के हिसाब से। ठीक है, क्यों, क्योंकि मार्केट पीवाई से आ रहा है, इसको फेल्ड कर दिया। ठीक है, फेल्ड करने के बाद नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है वीकली का, तो हमें मालूम है अब अगर वो पीवाई से निकला है तो कोई ना कोई लिक्विडिटी तो लेगा। तो हमारा बायस कहां तक का है, यहां तक का है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बड़ा टाइम फ्रेम नीचे की तरफ बोल रहा है तो डेली, 4 आवर, 1 आवर, जितने भी टाइम फ्रेम है उस सब के सब हमें नीचे अलाइनमेंट करने हैं। कैसे, मैं बताता हूं। चलिए, अब हमें वीकली मालूम है, हमने एक व्यू निकाल लिया कि हमारा ये हर्डल है एक, मतलब हर्डल मींस एक यहाँ पे लिक्विडिटी है, मार्केट को एटलीस्ट यहां तक आना है। ठीक है, और मैं ये बताऊं आपको ये मार्केट यहां से क्यों नहीं गया। ठीक है, वो भी मैं समझा देता हूं। आप ऐसा डाउट आएगा आपके माइंड में कि ऊपर जाना चाहिए था ना स्वीप करके, बट क्यों नहीं गया। देखो मैं बताता हूं क्यों नहीं गया। मंथली पे जाओगे, मैंने कहा था ना मंथली का आप जस्ट यूज करो, वो बहुत कम। देखो मंथली का मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया इधर। ठीक है, तो मंथली का जब क्लोज हो चुका है लिक्विडिटी वगैरह लेके, तो मंथली कहां तक जाएगा, एटलीस्ट ये एफवीजी तक तो जाएगा ना। तो मार्केट मंथली का तो पहले से यहां तक बुलिश है। अभी आज ये ओपन हुआ है मंथली। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी ले रखा था, लेकिन मार्केट क्या था, रनिंग था, तो हमें नहीं पता लिक्विडिटी से जाएगा पीवाई से जाएगा। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो पीवाई टैप करेगा तभी हमें पता चलेगा कि ये पीवाई से जाएगा। तो हमारा मंथली यहाँ तक बियरिश था, इसलिए वीकली यहां से रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर मंथली का बड़ा टाइम फ्रेम है तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, डेली का। तो यहाँ पे डेली का हर्डल था, आप देखो दिखाता हूं मैं। यहाँ पे डेली का ये एफवीजी था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहीं से नीचे गिर गया। ठीक है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, गिरना था, क्यों, क्योंकि मंथली बेरिश था, तो वो अलाइनमेंट हो चुका था। और लास्ट में मैं एक चीज और बताऊंगा जिससे बहुत सिंपल आप बायस कर सकते हो, लाइक 2 या 3 टाइम फ्रेम यूज करके ओनली, बस ज्यादा आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट अलाइनमेंट सीख लो आप कैसे करना होता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हमें मालूम है कि वीकली के हिसाब से यहां तक जाना है, तो डेली में, ठीक है, डेली में हमारे पास, जैसे अब वीकली है तो डेली में जा सकते हो या फिर 4 आवर में जा सकते हो। ठीक है, अब डेली में हमारे पास एक ये एफपीजी बन गया। हमें मालूम है कि बायस यहां तक का है, वीकली में यहां तक जाना है, तो हमारा एक डेली में यहाँ पे एफपीजी बन गया। मैं क्या करूंगा, मैं 4 आवर में ही नीचे की तरफ ही देखूंगा, मैं ऊपर देखूंगा ही नहीं, मुझे बाइंग चाहिए ही नहीं। क्यों, क्योंकि मेरा डेली भी बोल रहा है। देखो जैसे ये है, मार्केट ने लिक्विडिटी लिया और ये डेली के पीवाई पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसको टैप करके मार्केट ने नीचे मूव दे दिया। ठीक है, मैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पर वीडियो बना दूंगा। बहुत लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि सर पता नहीं चलता कि मार्केट कौन से पीवाई से जाएगा, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप ये सब चीजें मास्टर कीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, जो मैं जितना मैं सिखा रहा हूँ उसके बाद के ही टॉपिक है, आप एक साथ कुछ नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे करके ही सीखना होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि डेली के हिसाब से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी लेने के बाद देखो ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट गिर गया, और ये भी देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट गिर गया। ठीक है, एग्जैक्टली इसके नीचे एफवीजी था और ये टैप किया, मार्केट नीचे गिर गया। तो अब हमें मालूम है कि वीकली के हिसाब से मार्केट को यहां तक जाना है, तो डेली में भी हमें ना सेलिंग का ही देखना है, 4 आवर में भी हमें सेलिंग के ही पीवाई देखने हैं, बाइंग के नहीं। ये बाइंग का देखो इधर बनाया ना, ये हमें हमारे कुछ काम के नहीं है। ये क्या करेंगे, ये जस्ट मार्केट में एक रिट्रेसमेंट देंगे। जो भी बाइंग का पीवाई बन रहा है ना वो रिट्रेसमेंट देगा और वो फेल्ड होना तय है। ठीक है, और भी एग्जांपल अभी मैं दिखाऊंगा, आप समझो। जैसे अब देखो ये डेली का एफवीजी था, तो मैंने इसको ऐसे रिफाइनमेंट करके ऐसे ये ऑर्डर ब्लॉक ले लिया और ये ऊपर का ये
एरिया ले लिया, ठीक है। तो ये देखो जस्ट मार्केट ने इसको टैप किया और मार्केट फिर नीचे। क्या ये ऑर्डर ब्लॉक बाइंग वाला वर्क किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि मार्केट का जो बायस है वीकली नीचे है, डेली भी नीचे है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, 4 आवर में और 1 आवर में हमें बायस कहाँ का देखना है? नीचे का ही देखना है ना। देखो अब जैसे एग्जांपल के लिए वीकली के हिसाब से, देखो वीकली के हिसाब से ये एफपीजी टैब हुआ था हमारा, दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। ये वीकली का एफपीजी टैब हुआ था। अब हमें पता था कि मार्केट ये एफपीजी को टैप करेगा तो कहां तक आएगा? नीचे तक, लिक्विडिटी तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या करना होगा। देखो हम जाते 4 आवर में, अब वन डे में भी जा सकते थे, जिसमें भी टाइम फ्रेम में बनेगा। लेकिन अगर वीकली का हम 4 आवर, वीकली का जो एंट्री लेवल है वो 4 आवर यूज करते हैं, तो 4 आवर ही यूज करना है। डेली भी आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है। देखिए ये 4 आवर का अब हमें पता है कि मार्केट वीकली को टैप किया तो कहां तक जाएगा? लिक्विडिटी तक। तो ये 4 आवर का जो इधर पीवाई था वो क्या काम कर रहा था? वो काम कर रहा था हर्डल का। ये देखो पी लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक विथ एफवीजी, ठीक है। ये क्या काम कर रहा था? ये जस्ट रिट्रेसमेंट दे रहा था मार्केट में, कहां तक? आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक, ठीक है। लास्ट पे भी दे सकता है, फर्स्ट पे भी दे सकता है। वो कैसे देता है मैं बताऊंगा जब मैं फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन डिफेंस आपको बताऊंगा जब। देखो फिर ये मार्केट में हमें पता है यहाँ से नीचे जाने वाला था। तो 4 आवर में क्या कर रहा था यहाँ? ये देखो एफबीजी को टैप किया मार्केट ने, नीचे गिर गया, ठीक है। फिर देखो हमें पता है मार्केट यहाँ से, मार्केट नीचे जाने वाला है। ये क्या कर रहा था मार्केट यहाँ पे? ठीक है, ये क्या कर रहा था मार्केट यहाँ पे? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप करके मार्केट क्या कर रहा था? नीचे जा रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से बायस को अलाइनमेंट करते हैं। और ये जितने भी पीओआईज निकल के आए हैं, ठीक है, इसमें आपको क्या करना है? 15 मिनट पे जाना है। चलो मैं दिखा देता हूं। देखो पहला ट्रेड ये बना यहाँ पे, ये हमारा एफवीजी था यहाँ पे, माइनर था जो मैंने आपको दिखाया। मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ पे एमएसएस दिया। क्या आप यहां से सेल का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते थे? ठीक है, कर सकते थे ना। और आपको इजीली 4 आवर के जो लो होगा, ठीक है, जैसे अगर डेली का मान लो वीकली को यहाँ जाना है, वीकली को यहाँ जाना है, तो मार्केट ऐसा तो सीधा सीधा तो आएगा नहीं, ठीक है। मार्केट क्या करेगा? वही काम करेगा जो बायर्स लेने के बाद करता है। लिक्विडिटी लेगा, फिर उसको क्या चाहिए? पीओआई। ये लिक्विडिटी लिया, मार्केट को क्या चाहिए? पीओआई। लिक्विडिटी लिया, मार्केट को क्या चाहिए? पीओआई। तो आपको हमेशा टारगेट यही लिक्विडिटी लो पे रखना है, हमेशा टारगेट लिक्विडिटी लो पे रखना है। अगर आप वहां से डायरेक्ट यहां तक होल्ड करोगे तो बहुत टाइम में लग जाएंगे वहां तक आने में। हो सकता है आपका टीपी मिलता है, आप कर सकते हो अगर आपके अंदर पेशेंस है। लेकिन अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो आपको यहाँ तक होल्ड करना है, जो भी लो की लिक्विडिटी होगी। जैसे पीवाई लिया तो उसको क्या लेना है? पीवाई लिया तो उसको क्या लेना है? लिक्विडिटी। यानी आईआरएल लिया है तो उसको क्या लेना है? ईआरएल। एक इंटरनल रेंज लिक्विडिटी दिया है तो उसको एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लेना है। और सारा का सारा अलाइनमेंट हो गया। क्यों? कैसे अलाइनमेंट हो गया? हमारा डेली भी नीचे है, हमारा वीकली भी नीचे, और 4 आवर 1 आवर में भी हमें नीचे ही देखना है। ऊपर हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, बाइंग का हमें देखने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आप प्रोफेशनल हो तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से टैप करेगा मार्केट, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। लेकिन बहुत काउंटर ट्रेड हमेशा रिस्की होता है। आप कोशिश करो कि बायस के साथ ट्रेड करो, ठीक है। समझ आ रहा है? सिंपल है। आपको क्या करना है? जैसे बायस मान लो यहां तक हमें पॉइंट एक मिल गया वीकली का, ठीक है, मंथली का भी और वीकली का भी, दोनों हमें यहाँ पे मिल गए बड़े टाइम फ्रेम, ठीक है। तो डेली का भी, डेली में भी हमें क्या दिख रहा है? डेली में मार्केट क्या कर रहा है? पीवाई ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, नीचे आ रहा है। तो उस वीकली के हिसाब से यहाँ तक आना है। तो डेली में क्या होगा? लिक्विडिटी सेम, मार्केट यहां तक कैसे आएगा? लिक्विडिटी लेगा, पीवाई पे जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, पीवाई पे जाएगा, लिक्विडिटी लेगा, पीवाई पे जाएगा। इसी तरह से चलते चलते पूरा मार्केट बायस जो है वो डन कर देगा अपना। सही है? बताओ इसमें क्या डाउट है आपकी, क्या कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। एंट्री लेने के लिए हमारे पास अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 5 मिनट यूज करो। जैसे अभी मान लो, चलो हम डेली में समझते हैं। मैंने वीकली 4 आवर समझा। देखो वीकली के बाद आप डेली में रिफाइनमेंट कर सकते हो, लेकिन एंट्री आपको जो देगा ना वो 4 आवर ही देगा। 4 आवर में फिर आपको एंट्री किस में लेनी है? 15 मिनट में, ठीक है। और डेली अगर यूज कर रहे हो तो डेली के साथ आप 4 आवर यूज कर सकते हो रिफाइनमेंट के लिए। फिर 1 आवर में आपको एंट्री देगा, 5 मिनट में आप लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कर सकते हो। तो मैंने अभी आपको समझाया, जैसे लाइक हमारा बायस यहाँ का था, तो देखो मार्केट में मैंने कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा। चलो और एग्जांपल मैं पीछे दिखा देता हूँ आपको, अगर कुछ डाउट हो तो। चलो जैसे अब हमें पता है मार्केट ने पीवाई को टैप किया है,
ठीक है, ये पीओआई को। तो अब हमें मालूम है कि मार्केट कहां तक जाएगा, एटलीस्ट यहां तक तो जाएगा, अपने एफवीजी तक। पीओआई टू पीओआई वाला जो सिनेरियो में हमने पढ़ा हुआ है वो बायस के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, एफवीजी। तो हम जाएंगे 4 घंटे में, ठीक है। देखो ये हमारा यहाँ पे एफवीजी था, देखो अब 4 घंटे में आ गया। अगर हम रिफाइनमेंट करते डेली में तो हमें हमें पता होता कि मार्केट, ये हमारे पास एक ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, लास्ट का ये देखो, इससे पहले कोई नहीं, ये मिटिगेटेड है, ये इसका एफवीजी मिटिगेटेड है, ये सारा का सारा इनसाइड बार है, इधर कोई पीओआई नहीं। तो लास्ट का पीओआई हमारे पास कौन सा है, ये वाला। तो हम रिफाइनमेंट करते ना वीकली को, तो हमें पता होता कि यहां तक मार्केट आएगा। तो अब हम चलते हैं 4 घंटे में, ठीक है। वीकली से क्या किया मैंने, रिफाइनमेंट किया, हमें पता था मार्केट वीकली में आएगा। अब देखो ये सेलिंग का ये था एफवीजी। क्या मार्केट नीचे आया, नीचे आना चाहिए था ना, बायस देख रहे हो आप, नीचे आना चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है मार्केट वहां तक जाएगा। ये देखो पीओ 4 घंटे के पीओआई को टैप करके ऊपर, ठीक है, 4 घंटे के लास्ट पीओआई को टैप करके ऊपर। इस लैग में देखो एक यही पीओआई है, इसलिए मैं इसको लास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये भी इधर ये मिटिगेटेड है, ये इसके अंदर है, इनसाइड बार है, ठीक है। फिर देखो यहां तक, फिर यहाँ पे लास्ट पीओआई आया, मार्केट कहाँ गया, ऊपर, ठीक है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, वीकली में गया, डेली पे रिफाइनमेंट की। अब मैं यहाँ पे मार्केट में मार्क करके बैठूंगा, देखो रिट्रेसमेंट पकड़ पकड़ सकते हो बहुत आराम से। देखो अब मेरी बात समझना, ये पीओआई है, 15 मिनट में आप यहाँ पे एमएसएस देख के एंट्री लोगे, टारगेट आपका यहाँ आएगा। 15 मिनट में एमएसएस देख के एंट्री लोगे, आपका यहाँ टारगेट होगा। 15 मिनट में एमएसएस देख के लोगे, टारगेट आपका जो होगा यहाँ होगा। अभी जो पुल बैक है, ये पुल बैक है, ये कहां कहां से आ रहा है, देखो लेफ्ट साइड में ना, ये जो है ना आपके, ये कौन है, ये हर्डल्स है, देखो मार्केट में है ना, ये हर्डल्स है मार्केट, ये एफपीजी है इधर, ठीक है। ये मार्केट में हर्डल का काम किया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक पीओआई था, मार्केट में एक का काम किया, हर्डल का काम किया। तो ये मार्केट में रिट्रेसमेंट दे रहा है। जब भी इधर लेफ्ट साइड में कोई पीओआई होगा ना, अगर बायर्स बुलिश है तो वो क्या करेगा, वो आपका रिट्रेसमेंट देगा, कहां तक, आपके पीओआई तक, जहां से आप बाय कर सकते हो, समझे। और फिर देखो वहां से फिर बायर्स हमारा नीचे का हो गया, फिर मार्केट ने देखो वैसा ही बिहेव किया, ठीक है। ये देखो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट नीचे गिर गया, ठीक है। ये एफवीजी था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप किया, तो मार्केट को कोई ना कोई वो चाहिए पीआई। तो यहाँ पे मार्केट ने ये ओटी वगैरह होगा यहाँ से, तब गिर गया, ठीक है। तो उसका भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखो हमारे पास ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। फिर मैं सारे नीचे के देख रहा हूँ, मैं बाइंग के एक भी नहीं मार्क कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरी गाड़ी यहाँ तक जाने वाली है, तो मैं पीछे तो गाड़ी चलाऊंगा नहीं। अगर मेरा मंजिल इधर है, मान लो मुझे इस स्टेट में जाना है, तो मैं एज अ ड्राइवर हूं, मेरी गाड़ी है, तो मैं बैक गियर में थोड़ी चलूंगा, मैं पीछे की तरफ थोड़ी चलूंगा। इधर से जो भी सवारी मिलेगी मैं उसको बिठाता हुआ चलूंगा इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ, अपने लक्ष्य की ओर, ना कि मैं पीछे जाऊंगा। तो बाइंग भी पकड़ सकते हो आप हर्डल, लेकिन वो एक्सपीरियंस की गेम है, वो भी पकड़ना सिखा दूंगा मैं। लेकिन आपको अगर लॉजिक पता होगा ना चीजें, तो आप खुद से भी पकड़ सकते हो, ठीक है। देखो वही करना होता है। देख अब अभी मैं देखो थोड़ा रिवर्सल भी हो तो वो भी समझा देता हूँ। देखो अब हमें पता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट ने टैप किया, लिक्विडिटी डन किया। लिक्विडिटी डन करने के बाद अब उसको क्या चाहिए मार्केट को, पीवाई। तो पीवाई में इधर कोई 15 मिनट का एमएसएस होगा तो आप पीवाई तक बाई कर सकते हो, ठीक है। फिर ये देखो फिर नीचे गिर गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक ये लास्ट लास्ट वो था, ठीक है। इस वाले स्विंग को इस वाले हाई ने तोड़ा, तो इधर कोई पीवाई नहीं, देखो सब मिटिगेटेड है। तो ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, मार्केट एग्जैक्ट इसके एफपीजी को टैप करके आता है और फिर नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसका एफपीजी टैब है, ठीक है। एफपीजी को टैप किया, मार्केट फिर नीचे गिर गया, लिक्विडिटी डन हो गया। फिर देखो मार्केट ने फिर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को टैप किया, फिर मार्केट नीचे गिर गया, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर मार्केट क्या किया, ये देखो फिर मार्केट ने यहाँ क्या किया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। इसके ओबी को टैप किया मार्केट ने, अब इसको क्या चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप एक डेस्टिनेशन ढूंढो, ठीक है, उसी डेस्टिनेशन की तरफ जितने भी आपके पीवाईज बने सेलिंग के, जैसे हमारा डेस्टिनेशन सेलिंग का है, तो जितने भी सेलिंग के पीवाई बने आप वहां से सेल करते हुए आ सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं यही चीज डेली में समझाता हूं, ठीक है। देखो अब मान लो ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था,
ठीक है, डेली का ये क्या था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ये था वैसे, लेकिन मैं पूरा का पूरा हाई ले लेता हूँ अगर इस तरीके से मार्केट मैसी होता, क्योंकि लिक्विडिटी पड़ी होती है उसके ऊपर, इसलिए। ठीक है, तो अब हमें आना कहां तक है, इस जगह तक आना है। सही है, इस जगह तक आना है ना। यहां से अगर पीवाई टैप किया है तो लिक्विडिटी तक आना है सेलिंग में, क्यों, क्योंकि बायस सेलिंग का है, डेली भी सेलिंग का है। तो अब हम डेली के बाद किस में जाएंगे, हम 1 घंटे में जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं दिखाता हूँ वहां पे भी आपको। ये रहा, देखो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एमएसएस करता है। ठीक है, पहले लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस से मार्केट गिर जाता है। ठीक है, आपको ट्रेड देता है अच्छा खासा, फिर मार्केट क्या करता है, जाके लिक्विडेट कर देता है मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, क्यों किया मैंने आपको बताया था वहां पे। ठीक है, ओटी वगैरह होगा या कुछ भी मान लो, या फिर अगर आप पूरा यहाँ तक टारगेट रखते तो आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, चलो अब मार्केट फिर नीचे आया, फिर एमएसएस किया, उसके बाद देखो आप मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये पीवाई था, यहाँ पे नहीं आया। देखो अगर नहीं आ रहा है तो उसमें हम लोग ना कुछ भी नहीं कर सकते, पहली चीज तो ये। अगर मार्केट आपके पीवाई में नहीं आ रहा है तो कोई भी ट्रेडर कुछ भी नहीं कर सकता, आपको जस्ट वेट करना है अपने लेवल पे आने का। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो यू कैन अवॉइड योर ट्रेड, किसी के हाथ में नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो देखो फिर मार्केट ने क्या कर दिया यहाँ पे, चलो डायरेक्ट बायस डन कर दिया, बट आप देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है ना, तो किसको किसको रिस्पेक्ट करता हुआ गिर रहा है, ये देखो आप। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पीवाई को। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के पीवाई को। ठीक है, मार्केट नीचे आया, इधर कोई पीवाई नहीं है, वापस से फिर मार्केट ने इसी को टैप करके नीचे गिर गया। फिर देखो किसको टैप करके गिर रहा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो बायस वगैरह डन हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर ऑब्वियस ही बात है मार्केट चेंज करेगा बायस। फिर देखो अगर डेली में बायस डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे फिर डेली में बायस बन डन हो गया यहाँ पे। ठीक है, डेली का है, डेली का मैं वीकली और 4 आवर का मैंने आपको समझा दिया चीजें कैसे है। वीकली में आपने ढूंढ लिया, 4 आवर में उधर की तरफ आप करते रहो ट्रेड। ठीक है, आपको हर्डल मिलेगा, हर्डल पे आपको बुक कर लेना है प्रॉफिट को, फिर रिट्रेसमेंट आएगा, फिर कोई पीवाई पे आपके जाएगा 4 आवर के। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस या लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आपको एंट्री बना लेनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो डेली का हमारा पीवाई था। ठीक है, हमें पता था कि मार्केट यहाँ से इस लिक्विडिटी तक आएगा एज पर बायस, क्यों, क्योंकि मार्केट ने लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद पीवाई ले लिया। ठीक है, चलते हैं अब हम 1 घंटे में, देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। सब मैं आपको ना लाइव बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं पहले से प्री प्लान्ड है या चीजें अलग कोई डिफरेंस चीज बता रहा हूं मैं, नहीं। ऐसे ही काम करती है, ऐसे ही अलाइनमेंट हो रहा है। और अगर आप 1 घंटे और 4 आवर में पीवाईज वगैरह निकाल लेते हो तो फिर आप 5 मिनट और 15 मिनट में एंट्री लो ना, क्या दिक्कत है। आपको 5 मिनट और 15 मिनट में तो एंट्री लेना है ना एमएसएस का, जैसे 1 घंटे पे आएगा 5 मिनट के एमएसएस पे एंट्री लो। जैसी ही आपके 4 आवर के पीवाई पे आएगा 15 मिनट के एमएसएस पे एंट्री लो। ये दो पीआई से तो एंट्री लेनी होती है, इससे नीचे टाइम फ्रेम क्या जाओगे आप, और इससे नीचे आपको जाना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो, चलो देखो मार्केट यहां से कहां तक आने वाला है, यहां तक हमें मालूम है। मार्केट क्या करता है, एफवीजी को टैप करता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेड मैंने पकड़ा हुआ था, ठीक है, इसलिए वो मार्क है। उसके बाद देखो सारे ट्रेड बायस के अकॉर्डिंग पकड़े, ये भी ट्रेड मैंने बायस के अकॉर्डिंग पकड़े, यहाँ पे एमएसएस हुआ था। ठीक है, मैंने कुछ चीजें अलाइनमेंट की होंगी। ठीक है, तो वो सब अलाइनमेंट करके ही मैंने ट्रेड पकड़ा। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, और एक यहाँ पे ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, प्रॉपर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक वो बन गया। ये ऑर्डर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है तो स्विंग बना है, ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये होगा, बट वो स्विंग हाई के ऊपर हम लोग रख सकते थे। ठीक हो, देखो यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद और हम लोग देखते हैं, देखो ये हमारे पास एक पीवाई था, मार्केट ने फिर इसको टैप, सारे सारे ट्रेड्स जो है ना वो देखो कहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, सारे ट्रेड देखो आपके, आपको जस्ट सेलिंग का ही पीवाई देखना है, मार्केट उसी तरफ से वर्क करे जा रहा है और आपके जो बायस को है वो डन कर रहा है। एग्जैक्टली देखो वही किया है। एक ट्रेड हमारा यहाँ से बनता, ठीक है, इस जगह से एक ट्रेड हमारा, देखो अब यहाँ पे एक ये था
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो यहाँ से बहुत माइनर सा ट्रेड बना होगा, यहाँ कहीं एमएसएस दिया होगा तो ऑब्वियसली बात है एसएल भी जा चुका होगा, बट वो पीवाईज वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। पीवाई मुझे पता है आप लोग पीवाई में कंफ्यूजन हो, ठीक है। पीवाईज में मैं फर्स्ट लाइन डिफेंस और लास्ट लाइन डिफेंस बता दूंगा तो आप चीजें समझ में आ जाओगी, ठीक है। और इसमें जैसे ये ओटी वगैरह भी यूज करोगे तो भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभार मार्केट जैसे नहीं आता, लोअर टाइम फ्रेम में ही ओटी यूज करना, प्रीमियम डिस्काउंट यूज करना होता है, ठीक है। देखो ये नहीं आया प्रीमियम में, ठीक है, यहाँ से ट्रेड मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एटलीस्ट डिस्काउंट में आए तो मैं लूं, बट वो आया नहीं तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं आया तो नहीं आया, बात खत्म। आता तो लेते, नहीं आया तो नहीं लिए। देखो इधर आया ना मार्केट, ये स्विंग ब्रेक किया, उसके बाद एक ये स्विंग बनाया, यहाँ से हम लोग लगाते, यहाँ से ट्रेड दिया मार्केट ने। अब नहीं आ रहा है, देखो पीओई पे नहीं आ रहा है, जैसे एक मैंने आपको लास्ट एग्जांपल भी दिया था, वहां पे भी नहीं आया, ठीक है। देखो फिर यहाँ पे भी आपका डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में जो पीओई है उसको यूज करो आप, आया ना यहाँ पे, देखो डिस्काउंट में। यहाँ पे नहीं आया तो नहीं मिलेगा, छोड़ सकते हो आप। मैंने यहाँ पे आरएन तो नहीं लगा रखा मैंने, मुझे नहीं मिला, मैंने नहीं लिया। यहाँ पे देखो मैंने प्रीमियम डिस्काउंट हाई से लेके लो तक लगाया, मेरे को प्रीमियम में पीवाई मिला, मैंने यहाँ से सेल कर दिया। तो चीजें ऑलरेडी अलाइनमेंट है, बस आपको देखना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो अब मैं एक चीज आपको बता देता हूँ बहुत सिंपल वे में। यदि आप वीकली देख रहे हो, वीकली को आपका डेस्टिनेशन कंफर्म है, वीकली के साथ आपका सपोर्ट में मंथली है, बड़ा टाइम फ्रेम, ठीक है। तो आप 4 आवर में जो भी पीवाईज होंगे ना उनको प्ले करते करते आप वहां तक जा सकते हो, आपके बायस तक, ठीक है। यदि आपका डेली में बायस क्लियर है, डेली में अच्छे से समझ में आ रहा है, डेली में कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन होता है तो क्या करते हैं हम, बड़ा टाइम फ्रेम को देखते हैं ना। जैसे अब मेरे को कंफ्यूजन है, मैं इनको एक बार हटा देता हूं, ठीक है। जैसे मुझे कंफ्यूजन है, मुझे यहाँ डेली में मैं गया और मुझे कंफ्यूजन है, जैसे ये लिक्विडिटी डन हुई, ये डन हुई, तो अब मेरे को कंफ्यूजन है, मेरे को समझ नहीं आएगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा या फिर ये फर्स्ट प्रेजेंटेड एफपीजी लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी ही गिर जाएगा, ठीक है। तो मुझे कंफ्यूजन है, तो मेरी मदद कौन करेगा, मेरी मदद करेगा वीकली। मुझे पता है कि भाई वीकली बोल रहा है मैं यहाँ तक जाऊंगा, तो मैं डेली में भी श्योर हूँ कि ये मार्केट इधर ही कहीं से आसपास के पीवाई से लेके और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगा, बायस उसको डन करना है इधर का, ठीक है। तो पीवाईज को अलाइन करो, ठीक है। मार्केट को हमेशा उधर ही देखो जिधर वो जाने वाला है। मेरे को क्या पड़ी है, जैसे मुझे पता है कि वीकली मेरे को यहां तक जाने वाला है, तो मैं बाइंग ट्रेड क्यों प्लान करूंगा। अगर करूंगा भी तो मेरा वो जस्ट काउंटर ट्रेड होगा, कहां तक, हर्डल तक, जो भी मुझे जैसे मैं यहाँ यहाँ मुझे पता है यहाँ तक जाने वाला है, इसने लिक्विडिटी ली, तो मैं अगर यहाँ पे 1 घंटे पे जाता इस जगह पे, ठीक है, तो मुझे यहाँ दिखता क्या हुआ, देखो ये लिक्विडिटी ली मार्केट ने, और मैं क्या करता, डेली में जाता, डेली में मैं क्या करता, ये देखो ये मार्क कर लेता, मैं डेली में मैं ये मार्क कर लेता, ये एफवीजी। तो अब मुझे मालूम था कि मार्केट को एटलीस्ट यहां तक जाना है, ठीक है, यहां तक या फिर जो भी ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक, ठीक है। वो चीजें हम लोग रिफाइनमेंट करके देख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, लिक्विडिटी लिया, डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ पे ओबी एफवीजी बनाया, यहाँ से आप बाई कर सकते थे कहां तक, जो आपका हर्डल है, ठीक है। जैसे मान लो अगर डेली में हम लोग ये अगर यहाँ तक एक्सपेक्ट करते, वैसे तो यहीं तक हमें देखना पड़ेगा, यहाँ से हमें फिर वेरिसी जाना, अगर लाइक मान लो यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट करते, ठीक है, इस जगह तक ये ऑर्डर ब्लॉक तक रिफाइनमेंट वगैरह करके 4 घंटे में जाते, ठीक है। देखते हम लोग यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेजेंटेड है, ये लास्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग बना हुआ है, तो ये लास्ट है, हम लोग इसको हमने क्या किया, इसको रिफाइनमेंट कर लिया एफपीजी के साथ। अब हमें पता है मार्केट वहां तक जाने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में जाएंगे और जितने भी पीवाईस होंगे, देखो ये देखिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मार्केट ने टैप किया, ऊपर गया, ठीक है। ये देखो फिर यहाँ पे एक एफपीजी बनाया मार्केट ने, इसको टैप किया, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर मार्केट अब हमारा वो बायस के मतलब जो बायस है वो कंप्लीट होने वाला, तो हम लोग रुक जाएंगे, नहीं लेंगे ट्रेड, क्यों, क्योंकि हमें ओवरऑल डायरेक्शन तो नीचे का है ना, हमें कहाँ तक प्ले करना था काउंटर ट्रेड, हर्डल तक, मतलब हर्डल तक कहाँ, जहां तक रिट्रेसमेंट ही आने वाला है, वहां से मार्केट गिरने वाला है, हमें पता है कि भाई यहाँ से गिर सकता है मार्केट, तो हम लोग क्यों फिर बाइंग का प्लान सोच के बैठेंगे कि यहाँ से नहीं ऊपर जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखो, डेली वीकली मंथली ये बड़े टाइम फ्रेम है, कभी भी मार्केट ना बहुत रेयरली ही आपके प्रीमियम डिस्काउंट को रिस्पेक्ट करता है, ध्यान रखना ये चीज, क्योंकि अगर उसने इतना गिराया है तो उसको लॉजिकली मूव करना पड़ेगा बहुत ऊपर, और सडनली कभी ऐसा मूव नहीं आता, कॉमन सेंस की चीज है ये, तो ध्यान रखना होता है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री के लिए यूज करो,
ठीक है, 1 घंटे में, इवन 4 आवर में भी आप कर सकते हो, कम टाइम फ्रेम होता है। और 15 मिनट यूज करो, 5 मिनट यूज करो, अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको। डायरेक्शन सेम, अलाइनमेंट चीजें हो गई। हमने एक डेस्टिनेशन ढूंढा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने एक, मान लो वीकली में डेस्टिनेशन ढूंढा, यहां से यहां तक जाने वाला है मार्केट। हम क्या करेंगे, 4 आवर में जाएंगे, या डेली में भी जा सकते हैं। डेली में हम चीजों को रिफाइनमेंट कर लेंगे, जैसे हम वीकली में देख रहे हैं यहाँ तक जाने वाला है, तो डेली में भी देखो क्या हो रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, नीचे आ रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, नीचे आ रहा है। लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वाला बायस हो गया, या फिर एफवीजी भी उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे लिक्विडिटी ले रहा है, पीवाई ले रहा है, नीचे आ रहा है, तो हमें कंफर्मेशन है कि दोनों टाइम फ्रेम जो है वो अलाइन है, ठीक है। अब हम 4 घंटे में क्या करेंगे, अपने एंट्री प्लान करेंगे, फर्स्ट से या फिर लास्ट से। तो हमारा फर्स्ट पे ये है, यहाँ पे मार्केट ने कोई शिफ्ट नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा लास्ट था, मार्केट आया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, एमएसएस दिया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, डेली का कोई स्वीप होगा या डेली का पीआई होगा। बड़ा टाइम फ्रेम को हमें ज्यादा रिस्पेक्ट देना, अगर बड़ा टाइम फ्रेम हमें दिख रहा है तो छोटे को अवॉइड करना है, ठीक है। तो बड़ा क्या था, डेली, तो डेली में भी हमें दिख रहा है, हम क्या करते हैं, 1 घंटे में जाते हैं, यहाँ पे एमएसएस देखते हैं, यहाँ पे एंट्री लेते हैं, एफवीजी से पूरा का पूरा यहाँ तक होल्ड कर सकते थे, ये लिक्विडिटी था, इजी टारगेट था। बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, कहीं आप नहीं ले पा रहे हो वहां पे, तो बीच में भी आपको देखो ये एफवीजी पे ट्रेड दे रहा है, ये एफवीजी पे ट्रेड दे रहा है, ये लिक्विडिटी ले रहा है, फिर ये पीवाई पे जा रहा है, ये कर रहा है ना, देखो लिक्विडिटी ले रहा है, फिर यहाँ पे तो चलो पीवाई पे नहीं टैप किया, डायरेक्ट गिर गया, फिर ये लिक्विडिटी लिया मार्केट ने इधर, इस लो का, फिर वो ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है, फिर लिक्विडिटी लिया, फिर ऊपर गया, फिर लिक्विडिटी लेने आया, फिर ऊपर गया। क्या कर रहा है बायस, वही तो कर रहा है, लिक्विडिटी लेने के बाद पीवाई, पीवाई के बाद लिक्विडिटी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे चीजों को, और आपको ये माइंड में आया होगा कि कैसे हमें यूज करना है। जस्ट आप इतना माइंड में रखो कि अगर मैं वीकली का एक पॉइंट ढूंढ लेता हूँ या डेली का पॉइंट ढूंढ लेता हूँ, तो मुझे जो ऑर्डर ब्लॉक है, पीवाई है, वो उधर की तरफ ही देखने हैं, ना कि बाइंग की तरफ। अगर बाइंग का वो पीवाई बना रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जस्ट एक रिट्रेसमेंट देगा आपके सेलिंग पीवाई तक, क्योंकि ओवरऑल आपका सेलिंग है वो सेलिंग में ही जाना है। उसके लिए आप ओटी यूज कर सकते हो, लोअर टाइम फ्रेम के लिए प्रीमियम डिस्काउंट यूज कर सकते हो, सारे टूल मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है, सारा चीज मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई, मुझे लगता नहीं है इसके बाद आपके डाउट्स रहने चाहिए कि सर मेरे को बायस नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप 2 टाइम फ्रेम को ही मास्टर करना है, इवन मैंने मंथली भी आपको अवॉइड करने के लिए बोल दिया। जब जस्ट आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मंथली देखो, अच्छी बात है देखोगे तो, ठीक है। बट आपको सिर्फ 2 में ही तो बायस देखना है, 4 आवर में और 1 आवर में तो आप क्या ढूंढ रहे हो, पीवाई देख रहे हो ना। लिक्विडिटी लेगा तो कहां तक जाएगा, पीवाई तक, तो पीवाई से नीचे गिर रहा है तो आप ट्रेड ले लो। मेन बायस हमारा वही होता है, पीवाई से लिक्विडिटी वाला। अगर लिक्विडिटी से वो पीवाई की तरफ जा रहा है तो हमारा मेन बायस नहीं है, चाहे आप लोअर टाइम फ्रेम में हो चाहे आप बिग टाइम फ्रेम में हो। और जैसे ही 4 आवर के पीवाई पे जाए, आप 15 मिनट के एमएसएस पे एंट्री लो, आप अपना जो भी 4 आवर का लो लिक्विडिटी होगा, जैसे मान लो लिक्विडिटी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं समझाऊं आपको, मान लो ये 4 आवर का है, आपने समझ लिया कि मार्केट में हमें यहाँ तक जाना है, इस वाले लाइन तक, लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको बाया समझाया उसके अकॉर्डिंग। अब 4 आवर में क्या हो रहा होगा, 4 आवर में ऐसे लो बना रहा होगा, हाई बना रहा होगा, लो बना रहा होगा, हाई बना रहा होगा। तो अब ये लिक्विडिटी ले लिया है ना, तो आपको पता है कि मार्केट को पीवाई तक जाना है, यहां तक पीवाई तक जाना है, सॉरी, पीवाई ले लिया है तो लिक्विडिटी तक जाना है, और लिक्विडिटी ले लिया तो पीवाई तक जाना है। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, अगर 15 मिनट का पीवाई है तो यहाँ 15 मिनट का हमें एमएसएस देखना है, और जैसे एमएसएस होता है आप ट्रेड लो और यहाँ तक टारगेट रखो। ये आपका क्या हो गया, अलाइनमेंट हो गया। आपका जो बायस है कहाँ का है, नीचे का है। 4 आवर भी आपने ट्रेड कहाँ से प्लान किया, नीचे। 15 मिनट में भी आपने ट्रेड कहाँ से प्लान किया है, नीचे। तो तीनों के तीनों टाइम फ्रेम अलाइनमेंट हो गए। कहाँ गलती है बताओ, फिर ये लिक्विडिटी डन हो जाएगा। आपको पता है कि भाई मुझे यहाँ तक बुक करना है, और इधर जो भी पीवाई होगा ना, उससे आपको डरना नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो आपका ना रिट्रेसमेंट देगा। वो क्या करेगा, वो रिट्रेसमेंट देगा, एक फिर नीचे आ जाएगा, फिर रिट्रेसमेंट, फिर नीचे। आपको टारगेट यहीं का ही है, समझ रहे हो। तो ये चीज करना है, तो अलाइनमेंट हो गई, चीजें ऑलरेडी ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जस्ट मैंने तीन तीन टाइम फ्रेम बनाया है। ऐसे ही आप चीजों को रिफाइनमेंट करो एक साथ, और देखो आपका सारा जो डाउट है वो इजिली क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट आपके बचेंगे नहीं, ठीक है। प्रैक्टिस करो जरूर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो, मुझे बताओ, ठीक है। कोई भी चीज देखो एक दिन में मास्टर नहीं की जाती, उसको टाइम देना होता है, ठीक है। उस टाइम के अकॉर्डिंग ही फिर सारी चीजें
चलती हैं। आप जल्दबाजी करोगे, आप फोमो करोगे, ठीक है, और ये तो सिर्फ और सिर्फ 20% है। अगर इसके इसी बीच में आप उलझे रहोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। और आपको अभी साइकोलॉजी मास्टर करनी है, जो कि बहुत जरूरी है, जो कि मार्केट में 70 to 80% वही है। तो इन सब चीजों से जल्दी निकलो, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, तो चीजें आएंगी, ठीक है। गलत कमेंट करने के बजाय कि आप किसी की कॉपी कर रहे हो, सब एक दूसरे की कॉपी करके ही सीख रहे हैं, ठीक है। सबका समझाने का तरीका अलग होता है, सब कॉन्सेप्ट एक ही होता है, बस तरीका अलग होता है। वो तरीका ही आपको आगे लेके जाता है, और वो तरीका ही किसी को सिखा सकता है। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप देखो, आपको समझ आ रहा है तो देखो, जिसकी भी वीडियो आपको समझ में आ रही है उसकी देखो आप, जो भी आपको सही लग रहा है उसकी देखो, लेकिन आप एक जगह रहो। 40 चीजें अगर आप सीखोगे तो कभी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते, ठीक है। ये मेरी बात मान के चलो, है ना, और यही सच्चाई है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप जितनी चीजों को मास्टर करोगे, ज्यादा सीखोगे, तो आप फंसे रहोगे। अलग अलग चीजें, आप कोई नई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो, कभी कुछ यूज कर रहे हो, कभी यूज कर रहे हो, नहीं, आप एक कॉन्सेप्ट को जस्ट मास्टर करो, उसको हथियार बनाओ और उसको यूज करो। समझ गए टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे जो जरूरतमंद है उनके पास वीडियो पहुंचेगी। और आपको लगता है कोई बंदा सीखना चाहता है या फिर किसी को नीड है, तो आप मेरी वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, और टॉपिक्स जो मैंने आपको समझाया है वो समझ आया होगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।